नमस्कार, मैं हूं सारिका और आप देख रहे हैं टीवी 24। हमारी खास पेशकश अधिवेशन के महासंदेश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से चल रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में आज कई संदेशों के साथ महाधिवेशन खत्म हो गया। कांग्रेस ने अपने इस महाधिवेशन में अपनी पार्टी के नए स्वरूप को गढ़ने की कोशिश की, वहीं युवाओं और महिलाओं को मौका देने का फैसला कर पार्टी को जोश से भर दिया है। तीसरे दिन की कार्यवाही पर नजर डालें तो आज का दिन राहुल गांधी के भाषण और आरती के त्योहार की वजह से चर्चा में रहा है। पिछले 3 दिनों से पार्टी के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर मंथन के बाद आज अंतिम दिन राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत छोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। एक और जहां अधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी के भाषण ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया, वहीं 3 अलग अलग प्रस्ताव को पास कर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक न्याय, रोजगार और राजनीतिक नीति को भी स्पष्ट किया है। असल में शामिल हुए नेताओं में कांग्रेस की नई नीतियों से पार्टी की मजबूती का दावा किया। महाधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों को लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं से हमारे सहयोगी मोहन तिवारी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं अधिवेशन के प्रस्तावित प्रस्ताव पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस का महाधिवेशन लगातार जारी है और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन बड़े नेताओं का संबोधन हो रहा है। एक एक करके हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं से हम बात करेंगे। पहले अरुण वोरा जी के पास चलते हैं। अरुण वोरा जी, आज एक बड़ी सभा है, मोतीलाल वोरा जी को श्रद्धांजलि देते हुए सभा स्थल का नाम मोतीलाल वोरा जी के नाम पे रखा हुआ है। आज के अधिवेशन को कैसे याद करेंगे आप, क्या इसमें निकल कर? देखिए, ये जो महाधिवेशन हो रहा है ये 85वां है, हिंदुस्तान के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा। और मोतीलाल वोरा जी के नाम से जो सभा स्थल रखा गया है, मोतीलाल वोरा जी के योगदान को न तो हमारा प्रदेश न हमारा देश भूल सकता है, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के साथ मिलकर जो कार्य किया है, जो कांग्रेस को मजबूती दी है गांधी परिवार के साथ, वह भी कभी विस्मृत नहीं की जा सकेगी। तो यह एक प्रकार से ऐतिहासिक ही रहेगा। और तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको जिस तरीके का मार्गदर्शन हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिया है, उसी पर हमको चलना है। तो मार्गदर्शन के आधार पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसका सत्यनारायण शर्मा जी बात करेंगे। तिवारी जी, इस महाधिवेशन के महामंथन से क्या निकल के आएगा, क्या राह निकलेगी कांग्रेस की? ये जबरदस्त कांग्रेस आज जिस दौर से गुजर रही है, इस अधिवेशन से एकदम से उछाल आएगा कांग्रेस की लोकप्रियता में। पहली लोकप्रियता तो पूरे देश में बढ़ी है। देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया है राहुल जी ने, और इस सम्मेलन ने, ऐसा सम्मेलन मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये सफल आयोजन हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने अपने विचार रखे हैं, उससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिलेगी। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस तो सत्ता में आएगी, उससे बढ़ करके देश की जनता की सेवा करने का सौभाग्य भी कांग्रेस को मिलने वाला है। हम सब लोगों के लिए ये सम्मेलन रोमांचित कर देने वाला है। हम देख रहे हैं कि कुछ संविधान में संशोधन भी हुआ है, इससे क्या आसानी होगी काम करने में? कांग्रेस ने अपने आप को बदला है, ये माने? निश्चित रूप से कांग्रेस के संविधान में काफी दिनों से सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जैसे अब ये जो 50% वाला मामला है, ये अनिवार्य हो गया है कि हम युवा वर्ग को, महिलाओं को आगे बढ़ाएं और इस बात को पूरी तरह से आत्मसात करके उसको कार्यान्वित करने का जो काम किया है राहुल जी के नेतृत्व में, वो अभूतपूर्व है। तो उससे कांग्रेस को एक नई जोशना प्राप्त होगी, एक नई गति प्राप्त होगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी।
तो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, ये कांग्रेस जनों को मानना। सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ विधायक हमारे साथ मौजूद है। सत्यनारायण जी, छत्तीसगढ़ में होने से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा होगा इस महाधिवेशन? छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे देश को फायदा होगा सर। इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगी, ये हम तो कर सकते हैं। इसका पूरा लाभ पार्टी को मिलेगा। हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय में चुनाव है, कैसे देखते हैं कांग्रेस की मजबूती को 23 और 24? पार्टी बहुत मजबूत है। चुनाव में अगली सरकार कांग्रेस की बन रही है और इसे कोई रोक नहीं सकता। भाजपा के सारे मंसूबे साफ हो जाएंगे। तो कांग्रेस जन इस बात को लेकर आशान्वित है कि पार्टी महाधिवेशन से नए जोश के साथ आगे बढ़ेगी। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24। कांग्रेस के महाधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे दिग्गज नेताओं का भी ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में होने वाला ये अधिवेशन कांग्रेस की नई दशा और दिशा तय करेगा। पदों में नियुक्ति का मामला हो या फिर सामाजिक न्याय को जोर देने का, पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन में बड़ा संदेश दिया है, जिससे नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा कुछ खास प्रमुख नेताओं ने। देखिए, आपने देखा कि बड़े ऊर्जावान तरीके से यहाँ पर तमाम प्रस्तावों पर लोगों ने अपनी बातें कही और एक नए जोश के साथ में सभी कांग्रेस के साथी यहाँ रायपुर से महाधिवेशन का संदेश लेकर दूर दूर तक के जाएंगे। जिस तरह का सांप्रदायिकता का, खास करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश में चल रहा है, जिस तरह से तानाशाही की व्यवस्था आज मुल्क में नजर आती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये तमाम चीजों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस नए तरीके से अब काम करेगी। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी ऊर्जा मिली है और उम्मीद करते हैं कि इस एकता का जो प्रदर्शन यहाँ हुआ है, उस एकता को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से। विपक्ष की मजबूती के लिए आपको संदेश मिल गए हैं। विपक्ष को भी कुछ करना होगा, हम सबको मिलकर करना होगा। सिर्फ एक तरफा नहीं होती है दोस्ती, दो हाथों से ताली बजती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों हाथ से ताली बजेगी। हुआ है, क्या निकल के आया? यह अद्भुत सम्मेलन है, एक बड़ा मार्गदर्शक सम्मेलन है पूरे समाज और देश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है कि कांग्रेस एक संकल्पबद्ध कुछ योजनाओं के साथ और कुछ प्रस्तावों के साथ गुजरात। कांग्रेस के महाधिवेशन में जहां पार्टी की मजबूती के लिए कई संविधान संशोधन किए गए, वहीं अब सामाजिक न्याय को भी खास महत्व दिया गया है और इसीलिए महाधिवेशन में सामाजिक न्याय का एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुआ, जिसे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रस्तुत किया और सभी ने ध्वनि मत से पास कर दिया। सामाजिक न्याय के इस प्रस्ताव को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहन तिवारी। महाधिवेशन का समापन हो गया है और इस महाधिवेशन में जो खास एजेंडा था वो सामाजिक न्याय को लेकर था। हमारे साथ मीरा कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सामाजिक न्याय को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, आपने प्रस्ताव रखा भी, क्या प्रस्ताव था, कैसे इसे देखती हैं राजनीति में इसका असर? सामाजिक न्याय के लिए जो भी कार्य किया गया है वो कांग्रेस द्वारा किया गया है और अभी जो शासन में है बीजेपी और उनके साथ वाले, वो सामाजिक न्याय को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और हम लोगों का शासन में इसलिए आना जरूरी है इस विचारधारा का, ताकि सामाजिक न्याय को फिर से हम लोग लागू कर सकें। आपको क्या लगता है अधिवेशन से नई राह बनेगी इसको लेकर? अधिवेशन समापन के बाद एक नई राह की ओर कांग्रेस बढ़ेगी। खासतौर पर जो महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण रखा गया है उसको, हाँ, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए पांच विभिन्न वर्गों के लिए हमने सामाजिक न्याय की बात की है। तो कांग्रेस का इस बार का जो अधिवेशन है वो सामाजिक न्याय पर फोकस रहा है और इसीलिए 5 अलग अलग प्रस्ताव सामाजिक न्याय पर देखने को मिले हैं। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर।
कांग्रेस के महाधिवेशन की अच्छी बात यह रही कि अब कांग्रेस अपने पदों की नियुक्तियों में महिलाओं और युवाओं को विशेष महत्व और आरक्षण देगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे अब तक राजनीतिक रूप से युवाओं और महिलाओं को पार्टी की राजनीति में आने का मौका मिल पाएगा। इस मामले में राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन से आज खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहन तिवारी ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रंजीता रंजन। कांग्रेस का महाधिवेशन खत्म हो चुका है और लगातार हम ये प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि इस महाधिवेशन में क्या कुछ रहा और क्या इससे नई दिशा कांग्रेस को मिलेगी। हमारे साथ राज्यसभा सदस्य जी रंजीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। रंजीता जी, छत्तीसगढ़ में ये सम्मेलन हुआ, आप छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य भी हैं। अब ये देश को राह देने वाला सम्मेलन है कहा जा रहा है, किस ढंग से देखते हैं? देखिए, आप सबने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए, संकल्प लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यूथ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकली लिया, हम लोगों ने सोशल जस्टिस से रिलेटेड लिया। जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और जो डर की राजनीति चल रही है, सारी स्वतंत्र एजेंसीज को आपने गुलाम बना के रखा है। सदन के अंदर भी आप नहीं बोलने देते, सदन के बाहर भी नहीं बोलने देते। अभी पंजाब आप देख रहे हैं जल रहा है, और एक तरफ आप हल्का सा मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको जेल ले जाया जाता है, और दूसरी तरफ पूरा पंजाब जल रहा है, वहां पर कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है ये मील का पत्थर बनेगा। और जो हम लोग ने रेजोल्यूशन लिए हैं और जिस तरह भारत जोड़ो हुई, अब हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे हैं, तो महाअधिवेशन में एक तरह से पूरे जो डेलीगेट्स आए, AICC मेंबर्स आए, लगभग 20-22 हजार हमारी पूरी हमारे मेंबरान लोग आए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया और हम सब के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्टेट में ये हुआ और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया। मुझे लगता है कि ये आने वाले कल के लिए, जो अभी भी इस साल में चुनाव है और 24 के लिए, जो लोग सत्ता में बैठकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, तो ये मील का पत्थर साबित है। अडानी के मसले पर राहुल जी ने जो बातें कही है, उसको लेकर के आगे भी आंदोलन देखने को मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना होगी। देखिए, सब लोग देख रहे हैं, हमारे बैंकों से जुड़ा हुआ मामला है, LIC से जुड़ा हुआ मामला है, और आवाम के पैसे उसमें पड़े हुए हैं, लोगों के पैसे पड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से अगर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली परंपरा से आप चलते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि मैं जांच कराऊंगा। तो आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि वो आपके मित्र हैं। तो ये थे रंजीता रंजन जी, जो कि इस बात पर जोर देते हुए दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस अब इस नई ऊर्जा के साथ जो मसले देश के सामने हैं उन्हें जोर शोर से उठाएंगी। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर। महाधिवेशन में अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने प्रदेशों के मॉडल को प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अभी सरकार बनी है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के फॉर्मूले की जानकारी आज महाधिवेशन में रखी, और महाधिवेशन समाप्त होने के बाद उन्होंने दावा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर हर हाल में कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने इससे कर दिखाया है। आइए सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। महाअधिवेशन कार्यकर्ता, AICC सदस्य, PCC सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के पास जो हमारी विचारधारा है उसका संदेश किया है कि जो चुनौती है उसका कैसे सामना करना है, उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना है। ये महाधिवेशन उसका निचोड़ है। ये कहा गया प्रस्ताव में कि हिमाचल का जो पेंशन का मॉडल है उसे भी अपनाया जाएगा जगह जगह पे, आप लोग ने इसको सलाह भी रखी है। देख लिए, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं वो 30-32 साल तक जनता की सेवा करते हैं। एक दफ्तर में बैठते, कोई स्कूल खिलना है, कोई सड़क बननी है, कोई पानी का नल का लगना है, कोई राशन कार्ड का डिपो बनना, वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के हाथ से गुजरता है। तो जिस राज्य की विकास की गाथा वो लिखते हैं, 60 साल बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो हम पैसा दे देते हैं तो उनका वो खर्च हो जाता है, कभी कोई मकान में, कभी कोई गाड़ी, कभी बच्चों की समस्या आ जाती है, और जब पैसा खर्च हो जाता है तो उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती, सामाजिक सुरक्षा नहीं रहती। तो हमारा मानवीय दृष्टिकोण है और सामाजिक दृष्टिकोण है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी वो अधिकारी है जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलना चाहिए।
इसलिए दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में संभव कैसे कर रहे हैं? पैसा तो आ नहीं रहा है। देखिए, पैसा भी है, एनपीए का 8,000 करोड़ जैसे हिमाचल का केंद्र सरकार के बाद था, उसको हमने प्रूडेंटली विवेकपूर्ण सोचा और अलग से एक हमने पैसे का इंतजाम कर दिया। जो भी रिटायर होगा उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। कांग्रेस के इस महाधिवेशन में अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के साथ साथ सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने जैसी बातों पर भी जोर दिया गया। अधिवेशन के समापन पर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस के महाधिवेशन से मिली नई ऊर्जा से 2024 में कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब होगी। आइए सुनते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा। महाधिवेशन समापन के बाद ज्यादातर इस बात पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के इस मंथन से निकला क्या। जिन्होंने आर्थिक कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ भी गरीबों के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी। राहुल जी का जो नया नारा था उसको कैसे देखते हैं? ढंग से वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया कंपनी से तुलना की। आज राहुल जी ने बहुत ही दफातुला सधा हुआ और राजनीतिक भाषण, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने लाल किले पे झंडा फहराया, लाल चौक पे झंडा फहराया था, तो 15 बीजेपी के लोगों के साथ झंडा फहराया और राहुल गांधी जी ने लाखों कश्मीरियों के साथ झंडा फहराया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको उद्धृत किया रहा था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की है, गलत क्या किया? ये जो कंपनी के लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हो या वेस्ट इंडिया कंपनी के, नॉर्थ इंडिया कंपनी या साउथ इंडिया कंपनी, अल्टीमेट कंपनी जो शब्द है वो गरीबों के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। इसलिए राहुल जी ने तो प्रतीकों के माध्यम से बात की और बहुत सही बात है। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जी जो इस बात पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व हो, इस बात को कांग्रेस ने उठाया है और वही बात आने वाले दिनों में कांग्रेस के रीति नीति में दिखाई देगी। के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर। कांग्रेस के महाधिवेशन में युवाओं को लेकर खास फोकस रहा। पार्टी के नेताओं ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने पर ही जोर दिया। वहीं अधिवेशन में रखे गए युवाओं के प्रतिनिधित्व के हिस्से में वृद्धि में युवाओं में नया जोश भरने का काम किया है। अब नियुक्तियों में युवाओं को मौका मिलने से पार्टी के चेहरे सामने आ सकेंगे। युवाओं के लिए किए गए फैसले पर मध्य प्रदेश के विधायक और उभरते युवा नेता जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहन तिवारी ने। कांग्रेस के महाधिवेशन में इस बार खास बात यह है कि युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व पदों की नियुक्ति में बढ़ने वाला है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जयवर्धन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? राजनीति में नया बदलाव देखते हैं? ये एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारे नेतृत्व ने लिया है। आज अगर हम देखें तो पूरे देश भर में लगभग 40% मतदाता युवा है और ऐसे समय में हम आभारी हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी के, राहुल गांधी जी के, कि उन्होंने ये कदम उठाया है। युवाओं की अगर भागीदारी बढ़ेगी संगठन में तो जो संगठन हमारा है वो और मजबूत होगा, उसको और ताकत मिलेगी। इसके साथ साथ अब पूरे देश भर में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने आरक्षण दिया है संगठन में अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को और महिलाओं को। इससे भी हमको बहुत मैं मानता हूं आने वाले समय में फायदा मिलेगा। नए लोग जिनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती थी उनकी आवाज बुलंद होगी और सबको मिलके हम सबके साथ काम करेंगे। इसमें चुनाव भी है मध्य प्रदेश में, कैसी चुनौती देखते हैं? कल अमित शाह जी भी आए थे, मध्य प्रदेश में चुनौती काफी कड़ी रही। देखिए, अमित शाह जी जितना चाहे वो आते रहे, मोदी जी भी आते रहे, लेकिन इस बार जो आम मतदाता मध्य प्रदेश का है उनने मन बना लिया है कि उनको एक खरीदी सरकार नहीं चाहिए, उनको चाहिए जनता की सरकार। क्योंकि जो आम जन मध्य प्रदेश का है, जो किसान है, जो युवा है, जो माता बहनें हैं, सब ने मिलके कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था। लेकिन भाजपा ने पैसों के बल पे सत्ता परिवर्तन किया है और आज आम जन परेशान है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जब भी मतदान होगा 2023 नवंबर में तो कांग्रेस पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल, तो नई ऊर्जा के साथ युवा अब कांग्रेस में
ज्यादा जोर लगाते हुए दिखाई देंगे। और यही बात दोहरा रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा नेता जयवर्धन जी, जो इस बात को जोर शोर से लोगों के सामने रख रहे हैं कि युवाओं को प्रतिनिधित्व देने से 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार की राह आसान होगी। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर। कांग्रेस का महाधिवेशन कई लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए भी खास रहा है। कांग्रेस के महाधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत किसानों मजदूरों के लिए राजीव न्याय योजना के कामों को न केवल सराहा गया, बल्कि इस मॉडल को अब कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में भी लागू करेगी। और इसलिए आज महाधिवेशन के कृषि प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ के मॉडल को अडॉप्ट करने पर भी सहमति दिखाई गई। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया है। महाधिवेशन में जो एक खास बात रही वो कृषि प्रस्ताव में दिखाई दी कि छत्तीसगढ़ का मॉडल की झलक जो है वो कृषि प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने पास की है। कृषि प्रस्ताव में क्या क्या है, और हमारे साथ पीएल पुनिया जो कि प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात ये रही कि यहाँ का मॉडल अब अडॉप्ट करने जा रही है कांग्रेस, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे कदम उठाए हैं, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, वो अद्भुत हैं। और यहाँ तक कि धूर विरोधी होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनको बधाई दी कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और यही वजह है कि इसकी चर्चा है पूरे देश भर में चर्चा है। और इसको छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से को देखा जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, सब के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया है। नई नई योजना है ताकि उनके का विकास हो सके और आगे बढ़ सकें। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से है और इसको एक मॉडल पूरे देश भर में लोग बाग अपना रहे हैं। तो कांग्रेस इस बार जो कृषि मॉडल अपनाने जा रही है वो छत्तीसगढ़ का मॉडल होगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज जो प्रस्ताव पास हुए उसमें कृषि का प्रस्ताव सबसे अहम था, जिसमें छत्तीसगढ़ की झलक साफ दिखाई दी है। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, TV24 रायपुर। कृषि प्रस्ताव में राजीव गांधी योजना को शामिल करना और उसे मंजूरी मिलना छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात रही, और इसलिए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि मॉडल को अब देश के मॉडल बनकर सामने आने का दावा किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि किसानों और मजदूरों को मिल रहे छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक मदद से कृषि के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की धरती, हमारी राजधानी पे जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक और राहुल जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, और दूसरी ओर आज हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की हमारी तीनों योजनाओं को, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना को हमारे कृषि के प्रस्ताव में लेकर के सारे हिंदुस्तान में इस तरीके से योजना बननी चाहिए, कांग्रेस का प्रयास होगा। ये कहा गया कि किसानों की समृद्धि इन योजनाओं से है, तो छत्तीसगढ़ जिस मॉडल की हम बात करते हैं उसको सारे देश में अगर इस महाधिवेशन के माध्यम से स्वीकार किया गया है तो ये निश्चित रूप से हम कांग्रेस जनों के लिए बहुत सौभाग्य की। कांग्रेस का ये महाधिवेशन 3 दिन बाद आज खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपना नाम कर गया। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में हुए इस महाधिवेशन को लेकर पूरे देश भर में चर्चा रही कि महाधिवेशन में देश भर से 15,000 से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जमकर तारीफ की है और कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दिए। अब उन्होंने इस सफलता का श्रेय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। आज भी 3 प्रस्ताव हो रहे हैं कृषि के, युवा के, समाज सुधार के लिए।
बड़े प्रस्ताव में, कल भी प्रस्ताव में 6 बड़े संशोधन हुए, संगठन में बड़ा बदलाव लाने का संकल्प लिया खड़गे जी के नेतृत्व में। ये अच्छा संकेत है। मैं उनकी बात तो नहीं जानता, लेकिन उसके बिना हम लोग कल्पना नहीं करते। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा चाहिए। कांग्रेस के आमने सामने वाले समय में 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, वहीं 2024 में पूरे देश भर का चुनाव है। इसलिए दोनों ही लिहाज से चुनाव ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और कांग्रेस सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही जीतना चाहती है और इसलिए महाधिवेशन से मिले मंत्र और संदेश कार्यकर्ताओं के लिए अहम माने जा रहे हैं और कांग्रेस ने इस पूरे महाधिवेशन में अपने संविधान में बदलाव करने के साथ साथ अमेरिकी नीति भी बदली है। अब देखना है कि इसका असर पार्टी में कितना होता है और पूरे महाधिवेशन के संदेश को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कम्युनिकेशन सेल के चेयरमैन कौन खेड़ा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोहन तिवारी ने। तो कांग्रेस का महाधिवेशन खत्म हो चुका है और इसमें खास बात यह रही कि 6 अलग अलग प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी झलक हमें दिखाई दी है। हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं। पवन खेड़ा जी, 6 बड़े प्रस्ताव, क्या माना जाए इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस 24 का चुनाव? यही मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे निकल कर आए, जो हमारी चर्चाओं में मुद्दे निकल कर आए, ये सारी उन्हीं का नतीजा है। हम देख रहे हैं कि राहुल जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने अडानी की तुलना कर दी है। क्या माने ये मुद्दा और कांग्रेस आगे उठाई है? LIC का पैसा किसी कंपनी में लग जाए और वो कंपनी डूब रही हो तो LIC मतलब 33 करोड़ लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI के खाता धारकों का पैसा डूब रहा है, पेंशन्स का पैसा डूब रहा है, तो इस पे भी सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों? छुई-मुई है। एक खास बात, छत्तीसगढ़ की झलक दिखाई दी है कृषि प्रस्ताव में। छत्तीसगढ़ का मॉडल अडॉप्ट करने जा रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के बारे में हमने अपने प्रस्ताव में भी चर्चा की है। छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में जरूर चलेगा। बीजेपी को लेकर? हाँ आदित्य, बस आप मेरे को निकलना। बीजेपी को लेकर तो अब जनता टिप्पणी करेगी, हमें थोड़ी करनी है। हाँ जी। तो लगातार कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि अब उसके नीतियां खासतौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कृषि को लेकर स्पष्ट है और इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। कैमरामैन कपिल के साथ। अधिवेशन के महासंदेश में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।